चलो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो ये दो चार बातें मुझे बतानी है। पहली बात तो इंस्टाग्राम पे अगर आपको व्यूज लाने हैं किसी भी एक कम्युनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम वाली नहीं, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को उठा के आप कुछ इस पे बोल दो, उस चीज को जितने भी लोग लाइक करते होंगे वो सब के सब एकदम रोस्ट हो जाएंगे। कल मैंने अर्जेंटीना के मैच के ऊपर एक छोटी सी, मुश्किल से 20 सेकंड की रील बनाई थी। इतने लोग ट्रिगर हो गए ना भाई साहब, मजा ही आ गया एकदम। मतलब 4.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, 3-4 हजार कमेंट आ चुके हैं। कमेंट्स का तो मैं रिप्लाई दे ही नहीं पा रहा हूँ, डीएम में भर भर के गालियां भी आ रही हैं। खैर आने दो, लेकिन मजा पूरा आ रहा है भाई साहब। और समय रायना ने जब कमबैक किया था ना, तो समय रायना की कमबैक वाली वीडियो कितने ने देखी है? उसमें उसने एक चीज बोली थी कि ऑनलाइन ये क्या कहते हैं, यूट्यूब पे बहुत ही अलग चीज है। आपको जो बोलना है बोल दो, रोस्ट कर दो किसी को, मस्त व्यूज छापो भाई उसके बाद। ये तो एकदम सही बात बोली थी उसने। खैर चलो, ये होगी बकवास बातें यहाँ पर। अब आ जाओ पॉइंट की बात में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं क्यूपिड के बारे में। क्यूपिड के ऊपर पर्टिकुलर मैंने कल रात में 4 बजे इसीलिए रील अपलोड करी थी, बनियान में बैठा हुआ था मैं, क्योंकि मुझे पता था क्यूपिड में लंका लगेगी। और लंका लगी क्यूपिड में, आज ही लंका लग गई। शुक्र बढ़ाइए कि सुबह कुछ लोगों ने बेच दिया, वरना क्यूपिड की अगर आप बात करोगे तो देख सकते हो कि सुबह भी लगभग 2-3% के आसपास ऊपर था। बट उसके बाद सडन क्या हुआ, एकदम पूरा लोअर सर्किट पे हिट हुआ। लगा नहीं, रीजन क्या था, जो बाइंग ऑर्डर थे वो यहाँ एग्जीक्यूट हो गए होंगे लोगों के, इसीलिए ये पुल बैक आ गया। अब यहाँ पर कल से, मैं अभी बता दे रहा हूँ, कल से यहाँ पर लोअर सर्किट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अब पैनिक शुरू हो चुका है भैया। 10% ये नीचे है, 20% का लोअर सर्किट लगेगा नीचे। और हो सकता है कि कल से लोअर सर्किट लगना यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जिसने आज खरीदा होगा उसकी तो एकदम बैंड बज गई होगी। 16% एक ही दिन में डाउन। और ये रिकवर रिकवर कुछ नहीं करेगा, ये गया। अब ये जाएगा, रुकेगा पूरा 150 का, मैंने कहा था ये 150 से भी नीचे जाके रुकेगा। भाई कौन बाय करेगा? रिटेलर 55% लेके माल बैठे हैं। रिटेलर जब माल बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? डीआईआई तो खरीदेंगे नहीं, वो तो चूतिया नहीं है कि इतने ओवर वैल्यूएशन पे स्टॉक खरीद लेंगे तुम्हारा। कोई नहीं खरीदेगा ये। अब इसमें लगेंगे लोअर सर्किट, यही होना ही है। इसके अलावा आईटी सेक्टर आज काफी डाउन था। कोफॉर्ज और परसिस्टेंट मेरा लेने का मन था, मैंने अभी नहीं लिया आज। रीजन बता दे रहा हूँ मैं क्या। यहाँ पर कल से 9 जुलाई से आप लोगों का मेजर आईटी कंपनीज का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबके लिए रुको, बट अब हाँ, मतलब इन्फोसिस का जो रिजल्ट होगा वो इम्पैक्ट करेगा। टीसीएस का जो रिजल्ट आएगा वो पूरी आईटी सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। तो फिलहाल कल ही 9 तारीख है, कल तक का आप वेट कर लो। कल रिजल्ट आ जाए उसके बाद परसिस्टेंट और कोफॉर्ज में फर्दर बाइंग कर सकते हो। अगर मान लो रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता है, ये गिरते भी हैं, तो फिर एवरेज कर लेना और ले लेना, वगैरह 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 करके चीजें आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, कोफॉर्ज में मेरा लाइन आप लोग को पुरानी वाली पहले भी याद होंगी। सुबह भी वही हुआ, कल यहाँ पर लाइन क्लोजिंग हुई थी, फिलहाल आज फिर ही नीचे आ गया है। तो मैंने मन सोचा कि मैं बाय कर लूँ, बट बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया था, ये खाली 2-4% ही नीचे आया था। तो एवरेज का क्यों मैं अपॉर्चुनिटी खराब करूँ अपनी, क्योंकि मैं एवरेज अभी 2 ही 3 बार और कर पाऊंगा, तो फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करूं। इसको नीचे आने दो, 1360 के आसपास कहीं यहाँ गलती से भी एक बार आ जाएगा, तब तो मैं पूरा बाय कर डालूंगा। अगर 1360 के आसपास से आता है तो मैं एवरेज करने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे को जितने पैसे लगाने हैं वो लगा लूंगा, मैं यहाँ पर खत्म करूंगा सब एक ही बार में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ज्योति सेंसी भी आज लगभग 3% के आसपास गिरा है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में था तो पैनिक मत करिए, क्योंकि आज तो ओवरऑल मार्केट ही डाउन थी। आज तो मॉर्निंग में मतलब इंडेक्स ही लगभग 1700-1800 पॉइंट्स के आसपास सेंसेक्स यहाँ पर डाउन था। तो बाकी चीज़ों के बारे में मैं क्या ही बात करूँ। कोफॉर्ज हो गया, परसिस्टेंट हो गया, एमसीएक्स भी मैंने यहाँ पर कल कवर किया था। अब कल एमसीएक्स कवर करने के बाद आई डोंट नो कि कितने लोगों ने ये लिया होगा। कल की वीडियो तो मैंने डे टाइम में अपलोड करी थी, कल की वीडियो तो मैंने मॉर्निंग में ही अपलोड कर दी थी। तो अब आई डोंट नो कितने लोगों ने इसको एमसीएक्स को लिया होगा। मैंने एमसीएक्स दूसरी अकाउंट में लिया है, इस अकाउंट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं लिया था। ठीक है, तो अब किसी ने लिया होगा, वेरी गुड। नहीं लिया है तो करंट में इसको आप बाय कर सकते हो। अगेन एमसीएक्स और बीएससी दोनों मैंने कवर करे थे, आप कल वाली वीडियो रिपीट पे जाके चेकआउट कर लो, मैं बातें आज रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, एमसीएक्स को लेना चाहो एमसीएक्स को आप ले सकते हो। जो टारगेट है, अगर 3000 भी चला जाएगा तो 10% का टारगेट तो हो ही जाएगा ना। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए एमसीएक्स तो बढ़िया है, मैंने कल भी कहा था।
एसबीआई कार्ड, डिक्सन वगैरह ये सब स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ, बट आप लोग के क्योंकि कमेंट आ रहे हैं बार-बार, तो बस मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ। एसबीआई कार्ड बहुत अंडर वैल्यूड है, इसमें कोई अब दो राय वाली बात ही नहीं है। एसबीआई कार्ड हद से ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और कहीं न कहीं यहाँ पे अगर जो कोई भी बाइंग करता है, तो पैसा दुगना बहुत जल्दी हो जाएगा। एसबीआई कार्ड अंडर वैल्यूड है, लेकिन हाँ, लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, मिनिमम 6, 7, 8 और 9 महीने तक के लिए। रिजल्ट के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। दूसरा यहाँ पे डिक्सन के बारे में मैं बात करूँ, असल में डिक्सन में लिख नहीं पाता हूँ, मैंने एक्स दबाता हूँ, एक्स पे मेरी वीडियो पॉज़ हो जाती है। एक्स मैंने वो कर रखा है पॉज़ करने वाला। डिक्सन भी 13,000 रुपए पहुँच रहा है धीमे-धीमे। कोई पैनिक वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। बहुत लोगों ने तो इसको बाइंग ही 12,500-13,000 रुपए करी है। जो लेट लतीफ़ बाय करते थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जिन्होंने 10,000 रुपए बाय किया होगा, अब अगर ये देखो 10,000 रुपए पे ये कितने दिन तक टिका? फरवरी से लेकर अप्रैल तक, मतलब कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब 2 ढाई महीने में मैं चीखता रहा ले लो, चीख तो मैं पहले से रहा था। जिसने भी 10,000 पे लिया होगा, 10,000 मैं 9 साढ़े 9 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 10,000 पे भी अगर लिया होगा, आप 30% प्रॉफिट में आ गए होगे और लोग हैं, लोग खुद ही कमेंट कर रहे हैं यार, मुझे नहीं पता कि आपने क्या बाय किया। लोग कमेंट करते हैं कि मैं 30% प्रॉफिट में हूँ, 20% प्रॉफिट में हूँ, तो बढ़िया तो है। 20% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट 2-4 महीने में निकल रहा है, ये साल भर का प्रॉफिट होता है। किसी से पूछ लो अच्छे आदमी से, ये साल भर का प्रॉफिट होता है। आराम से अभी होल्ड करिए, बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये 15-16 हज़ार पे जाएगा, उसके बाद बात करेंगे बेचने की। फिलहाल अभी इसको चुपचाप आप लोग शांति से होल्ड करिए। इमीडिएट लगभग एक साढ़े 13, 13, 14 साढ़े 13-14 हज़ार के बीच में कहीं जाके एक बार हॉल्ट मारेगा। अभी हॉल्ट वॉल्ट नहीं मारेगा ये। वो तो आज मार्केट गिरी है तो सब गिरे हैं, वरना ये सब नहीं गिरेंगे। ठीक है, ये बात भी हो गई यहाँ पर। इसके अलावा मेरे पास और भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। ये देखो इंस्टाग्राम पे कैसे लोग ट्रिगर हो रहे हैं, सब मुझे डीएम कर रहे हैं, कैसे ट्रिगर हो रहे हैं। मजा आ जाती है भाई। एनीवेज एसबीआई कार्ड हो गया, डिक्सन हो गया, डिक्सन वगैरह हो गया। एमसीएक्स को क्या करना चाहिए मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी इसके अलावा कुछ लोग और भी मेरे को बता रहे थे, शक्ति पंप हो गया, हिमाद्री हो गया, ये सब पे मैंने रिसर्च करी, कोई भी फिलहाल किसी काम के नहीं है ये सारे, तो ये सब हो गए यहाँ पे। बाकी अगर आप लोगों के डीएम्स की बात करूँ मैं, तो डीएम्स में भी कुछ खास नहीं था। कल्याण की बातें यहाँ पर हो रही हैं, कल्याण तो अगेन आप ले ही सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर बात यहाँ पर इसके बारे में। एनपैक की यहाँ पर लिफ्टिंग हो चुकी है। एनपैक का आईपीओ जिसको भी मिला है, एग्जिट करना चाहो एग्जिट कर दो। कोई बहुत इतनी अच्छी कंपनी नहीं है कि पैसा मल्टीबैगर बन जाएगा यहाँ पर। छोटी कंपनी है, 7% 8% के आसपास का प्रॉफिट हुआ, निकल जाइए। स्मॉल कैप जो नॉर्मल अच्छे शेयर्स है वो बहुत अंडर वैल्यूड है, आप उनमें पैसा लगाओ। आईपीओ वगैरह को एग्जिट कर दिया करो। 99% आईपीओ में मैं एग्जिट ही कराऊंगा आपसे, और वही मैं पहले भी कराता था, और तो पहले भी वही कराता था मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई। इसके अलावा और कोई अपडेट यहाँ पर देना चाहूँ मैं अपडेट्स भी दे रहा हूँ आप लोग को कुछ यहाँ पे आईपीओ वगैरह के भी। ये कम इसका आईपीओ आया था, ये भी मैंने रात में चेकआउट किया था बैठ के। अब देखो मेन बात यहाँ पर यह है कि जीएमपी लगभग 40% के तो आसपास चल रहा है, तो आप अप्लाई तो करोगे ही, बट वही है कि इशू साइज देखो बहुत छोटा है, 650 करोड़ का इशू साइज है। यहाँ पर अलॉटमेंट क्या ही किसी को मिलेगी। कुल मिला के भी रिटेल कैटेगरी में अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो शेयर्स इतने ऑफर करे गए हैं। एप्लीकेशन वाइज की मैं अगर बात करूँ, तो डिवाइड कर लेना जो भी निकलेगा। कुल मिला के अलॉटमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को तो नहीं मिलने वाली है। आज की भी अगर मैं डेटा की बात करूँ, तो मैं कुंभ सागर का आप लोग को एक सेकंड को बता दे रहा हूँ। एसबीआई वगैरह का भी आने वाला है। एक शेयर को लेना चाहे कोई, उसके लिए क्या कहते हैं, मैं शेयर होल्डर कोटा के लिए, तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर एसबीआई के आईपीओ में आप लोग को कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर शेयर होल्डर कोटा नहीं देखने के लिए मिलने वाला है, तो फिर एसबीआई का शेयर लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ये बात हो गई यहाँ पर एसबीआई के बारे में। बाकी हाँ, ये जो मैं कह रहा था आप लोगों से ये कुसुंगर के बारे में, रिटेल कैटेगरी में आईपीओ ऑलरेडी लगभग 3 गुना के आसपास ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। 1 मिनट, हाँ ये रहा। रिटेल कैटेगरी में 3 गुना के आसपास हो चुका है। अभी तो यहाँ पर कल का भी दिन है आप लोगों के पास, और उसके अलावा फिर ये आप लोगों का परसों तक का भी दिन है, आप लोगों का 10 तारीख तक का दिन है। तो दो चार, अभी तो कल परसों 2 दिन है, आईपीओ तो ये बहुत ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगा। तो अप्लाई करना है कर दो, अलॉटमेंट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। और होल्ड ना होल्ड करने वाली बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग को यहाँ पर इसका पी वगैरह भी कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ। सिंपल जीएमपी देख के अप्लाई करो, होल्ड करना ना करना वो मैं बाद में बताऊंगा। और एनपैक जिन लोगों को अलॉटमेंट यहाँ पर मिली थी, आप लोग एग्जिट करो। 2-4 जो 6-7% का प्रॉफिट लेके आप लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हो बिंदास, कोई नीड ही नहीं है। बाकी ये जो आईपीओ है लेजर, ये तो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई जीएमपी खास चल नहीं रहा है, 7% के आसपास का जीएमपी चल रहा है, तो इसको अवॉइड करने की बारी है। अच्छा,
एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैंने यहाँ पर एक पोर्टफोलियो अपना अलग से क्रिएट कर लिया था, जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर्स खरीदे हैं। कुल मिला के जो टोटल रिटर्न है, ये कल तक मेरा लगभग 3% के आस-पास था। आज ये लगभग मतलब 0.3% के आस-पास हो चुका है। कोई भी नया शेयर मैं अब दूसरा ऐड नहीं करने वाला हूँ, जहाँ तक है। अब इन्हीं शेयर्स में बस जो चलेगी वो ट्रेड चलेगी। ठीक है? इन्हीं में बस मैं जैसे कि आप लोगों का कोफोर्ज हो गया, पर्सिस्टेंट हो गया, इनमें क्वांटिटी वगैरह मैं ऐड करूँगा। कोई नया अच्छा स्टॉक मिलेगा, खोज रहा हूँ, खोज तो मैं रोज़ रहा हूँ। कोई मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगा, अदरवाइज़ इनमें ही ट्रेड होने वाली है। हाँ, एमसीएक्स मैं इसमें ऐड करूँगा। मतलब वॉच लिस्ट में अगर आप देखोगे मेरी, तो वॉच लिस्ट में मैंने जैसे कि जुबिलेंट मैंने ऐड कर रखा था। कल बढ़ा था, आज डाउन हो गया। रेडिको खेतान में मैंने ऐड कर रखा था, 3800 से 4100 चला गया था मैंने, बट मैंने बाय नहीं किया। इसमें तो अभी तक बारी ही नहीं आई है। सोबा की तो बारी ही नहीं आई है। बाकी तो एमसीएक्स तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करना। इंस्टाग्राम पे भी आके डीएम कर सकते हो। मैं देख तो मैसेज लेता ही और रिप्लाई भी कर ही लेता हूँ रोते-धोते में। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।